दीपावली का मौका है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आज हमारे साथ बाल आलोकानंद जी महाराज मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं, सबके अंदर आज के दिन उत्साह देखने को मिल रहा है? साधु संतों, महंतों और श्रद्धालु भक्तों जनों के हृदय में वो हर्षोल्लास है, वो भाव है। और जो है आज के दिन जो है एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। योगी सरकार के बाद में जब से योगी जी आए हैं तब से आनंद ही आनंद हो रहा है। और 7वां दीपोत्सव पर्व अब की 21 लाख से लेकर के 24 लाख दिए जलाए जाएंगे श्री राम जी की पैड़ी पर। और सभी जन जन तक ये संदेशा जा रहा है और सभी गा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक सुंदर सी पंक्ति आइए सुनते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो। मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करें। हिंदू हैं हिंदू हम, हिंदू हैं हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू हैं हिंदू हम, बस राम की बात करें। और इस भजन की सबसे सुंदर पंक्ति ये है। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। कहते हैं जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब उसे अयोध्या नगरी में आने का सुअवसर प्राप्त होता है। और एक पंक्ति है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। सबसे यही कहना, आप सभी आइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही कह कर गए, ग्रह कारज नाना जंजाला। तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति है। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है, जिस्म में है। बोलिए अयोध्या रामलला सरकार की जय। कैसा लग रहा है जब हम राम की बात कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। इस बार सबके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। आप जो तमाम लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, कैसे देख रहे हैं राम की महिमा को? कैसे देख रहे हैं? एक समय था जब रामलला टेंट के अंदर थे, आज वो भव्य मंदिर भी बन गया। तो कितना भव्य है इस बार का दीपावली? ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी को हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सभी का ये जन्म जो है सार्थक हो गया है। न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो राम मंदिर को देखने के लिए, राम मंदिर को बनाने के लिए। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं और राम जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम सभी अपने नेत्रों से उनको स्थापित होता देख रहे हैं। और जो है भले ही हम यहाँ ना उपस्थित हो पाएँ टीवी चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इस तरह हम अपने घर बैठे ही दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम अपने आने वाली पीढ़ियों से ये बता पाएंगे कि हमारे जीवन काल में राम जी का वो भव्य मंदिर बना था। और एक ही भाव है, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मनाएंगे,
हो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम भक्तों का तांता जो है वो जुड़ रहा है। ये राम की ही महिमा है, जो राम चाहते हैं वो करवा लेते हैं। आप लोगों को राम के चरित्र को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है कि कितना लोगों को प्रेरणा? राम जी के चरित्र के विषय में कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, और राम जी के चरित्र पर तो कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और वो तो राम जी हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, और जो है राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। और वो हम सब के भगवान हैं, और उनकी ही कृपा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। राम की कृपा समस्त भक्तों पर बनी रहे। आज के दिवस में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में जितने भी भक्त, श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन, और सब पर राम जी अपनी कृपा बरसाएं। सभी सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही खाते पीते भजन गाते रहें। जय जय श्री राम जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? राम जी से तो अपने जीवन जीने की कला। देखिए, राम जी भी धरती पर आए, पृथ्वी लोक में आए, और उनको भी कष्टों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट है। बस एक कवि की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूँ तो इस जगत में उसको जीना आ गया। ये राम जी के विषय में, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है। राम, सुना दीजिए हमें एक बार। आइए इसको गाकर सुनाते हैं। राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत भी है और महफिल भी है, राम मार्ग भी है और मंजिल भी है। राम जीवन भी है और मुक्ति भी है, राम युद्ध भी है और युक्ति भी है। और सभी भक्तों का पुनः स्वागत, अभिनंदन, और सबको जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है जब हम राम की चर्चा कर रहे हैं, और श्री राम जी का कहीं ना कहीं जो भव्य यहाँ से कहीं ना कहीं जो यात्रा निकलती है वो इस वक्त यहाँ से निकल रही है। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके से जब अयोध्या में दीपावली का मौका है तो आखिरकार कैसे जो तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज जब राम का उत्सव लोग मना रहे हैं तो इस वक्त कैसी तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये भव्य यात्रा यहाँ से निकल रही है, और आप देखिए इस जो झांकियाँ हैं उनमें अलग अलग जगहों की जो झूम है वो देखने को मिल रही है। और ये जो राम की यात्रा निकलती है तो उस वक्त कहीं ना कहीं अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। आप देखिए कि भगवान श्री राम की ये झांकी निकल रही है, भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है। अयोध्या वासी भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। और यही बड़ी बात है कि आज के दिन यहाँ लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उत्साह की तस्वीरें हैं, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही होगी लोग आनंदित हैं। और अलग अलग जो झांकियाँ हैं वो आज यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त अयोध्या की धरती से हम आपको दिखा दे रहे हैं। मर्यादा श्री राम यहाँ पर जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से रथ पर विराजमान हैं। और अलग अलग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकल रही है, भगवान का स्वागत करने के लिए इस वक्त अयोध्या आतुर है। और यही बड़ी बात है कि स्वयं जो है भगवान श्री राम आज अयोध्या में विराजमान है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से आज के दिन जो उत्साह है वो खासा देखने को मिल रहा है। और भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आतुर हैं। सुंदर झांकी भगवान की आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, क्योंकि हर कोई आज के दिन यहाँ आनंदित है। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की झांकी है। राम से ही चर्चा करेंगे। आप राम के रूप में है, कितना आनंदित हैं? बहुत आनंद आ रहा है राम का किरदार निभाकर, और वो भी अयोध्या में दिवाली के अवसर पे, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या लग रहा है, इतनी भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कितना आनंदित है? बहुत बहुत आनंदित हूँ। इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, सब भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं और आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अद्भुत झांकी जो है वो यहाँ से निकल रही है और भगवान श्री राम का जो स्वागत है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार आपको हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अद्भुत झांकियों माध्यम से यहाँ जो है वो स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है जब भगवान श्री राम का भव्य कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्सव हो रहा है तो आज के दिन यहाँ हर कोई आनंदित है, सभी के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। सीता माँ है, कितना आनंद आ रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही। अयोध्या से हैं। राम जी से बात, कितना आनंदित हैं आप? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था है जी, बहुत बहुत ही अच्छा किया गया है क्योंकि 5 टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 5वीं बार से आप? जी जी, राम बन रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना आनंद आज के दिन यहाँ जो है वो देखने को मिल रहा है और अलग अलग आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। अलग अलग राज्यों से ये तमाम जो कलाकार आए हैं जो यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आनंदित करने वाली हैं क्योंकि हर जगह भगवान श्री राम की झांकी आपको देखने को मिल जाएगी। भरत जी हाथ में खड़ाऊ लेकर जा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से आज के दिन जो भी यहाँ है वो राममय है और उत्तर प्रदेश सरकार की भी यही कोशिश होती है कि जब भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकले तो अयोध्या से ऐसी तस्वीर जाए जो सबको आनंदित कर दे। निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें आज अयोध्या से निकल रही हैं कि हर कोई यहाँ आनंदित है, सबके अंदर आज के दिन उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये जो भव्य झांकियाँ यहाँ पर निकल रही हैं, ये झांकियाँ लोगों को आनंदित कर रही हैं और आज के दिन सबके मन में उत्साह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। और जो तमाम अयोध्या के लोग हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं स्वागत करने के लिए आतुर हैं और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जो यहाँ अयोध्या के लोग हैं जो भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं उनसे बात करेंगे कि वो कितना आनंदित हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं अयोध्या के वो साइड में खड़े हुए हैं और लोगों का भगवान श्री राम का स्वागत, कितना आनंदित हैं आप लोग? बहुत, ये अयोध्या के लिए बहुत हर्ष और उल्लास का समय है और हम लोग सब लोग एक साथ बोल रहे हैं जय श्री राम। कितना आनंदित हैं आप लोग भगवान श्री राम के दर्शन? बहुत ज्यादा ही आनंदित हैं हम लोग। ये हमारी बेटी बोलेगी। अच्छा, आप देखिए कि कैसी तस्वीरें यहाँ से निकल रही हैं और जिससे भी हम बातचीत कर रहे हैं सबके अंदर उत्साह है। भगवान श्री राम की अलग अलग झांकियाँ निकाली जा रही हैं। ये पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती है और निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं। आप देखिए चारों तरफ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह है और जब ये झांकियाँ यहाँ से निकाली जा रही हैं तो निश्चित तौर पर आज के दिन अयोध्या की ये भव्यता काबिल तारीफ है। यहाँ हर कोई आनंदित है। सरकार की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर वापस आए थे, तब से इस दीपावली पर्व की शुरुआत हुई और अब ये दीपावली के मौके पर भव्य और दिव्य तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अयोध्यावासी इस वक्त कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर है। रोडों पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं जो भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो यहाँ के अयोध्या के निवासी हैं वो चारों तरफ लाइनों में खड़े होकर भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। लोग आनंदित हैं, जय जय श्री राम के नारे लगाकर लोग उत्साह के साथ आज के दिन कहीं ना कहीं इस अयोध्या के दीपावली के मौके पर भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज के दिन लोगों के मन में उत्साह की तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको भगवान श्री राम की अद्भुत झांकियाँ नजर आ जाएंगी।
क्योंकि लोग आनंदित हैं और भगवान श्री राम की झांकी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह है और भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए इस वक्त अयोध्या जो है वो आतुर है। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग झांकियाँ। कोशिश यही होती है उत्तर प्रदेश सरकार की कि जब अयोध्या में ये मौका हो तो ये तस्वीरें और ज़्यादा भव्य हो जाती हैं। भगवान श्री राम का स्वागत हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि लोग कितना आज के दिन उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या वासी भी आतुर हैं। अलग अलग झांकियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आज के दिन यहाँ निकाली जा रही हैं और लोगों के अंदर आज के दिन खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम की अद्भुत झांकी यहाँ से निकाली जा रही है और सभी झांकियों का जो अयोध्या वासी हैं उत्साहित हैं और भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं क्योंकि हर कोई यहाँ आनंदित है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे जो भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए कितना आनंदित हैं। बहुत ज्यादा आनंदित है भैया। क्या लग रहा है, आप अयोध्या की हैं और ऐसी तस्वीरें आपको कभी नहीं हमने देखा, योगी के राज में देख रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है ये योगी जी की वजह से हो? हाँ, उनका धन्यवाद है बार बार। कहाँ से आए? डिवाई से, बाबूजी कल्याण सिंह के पैतृक क्षेत्र से, हम गांव से। बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री। मंदिर बन गया है, भव्य दीपावली मनाई जा रही है। हाँ जी, दीप में आए हैं, घी लेके आए हैं। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। देवरिया समाये हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। योगी जी के राज में इतना बढ़िया कार्यक्रम नहीं मिला। हाँ, इतना बढ़िया कार्यक्रम नहीं मिला था। हाँ, जिंदगी में भविष्य में नहीं हुआ। हम लोग के सौभाग्य योगी जी का धन्यवाद, बार बार कोट कोट प्रणाम। दीपावली का मौका है और इस वक्त अयोध्या में उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से संत जन अयोध्या पधारे हैं और इस बार की दीपावली इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान श्री राम लला गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? अमेठी से। अमेठी से आए हैं। कितना उत्साहित है इस बार जो दीपावली पर इतना उत्साह अयोध्या में देखने? देखिए, कितना उत्साह नहीं, अतिशय उत्साह है जी। कितने की एक सीमा होती है जी। जिसकी असीमा हो जी। वह भगवान रामलला की कृपा भूमि का प्रसाद होता है। श्रीधाम अयोध्या संपूर्ण भूमंडल में ही नहीं अपितु भूलोक, भुवलोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक, अतल, वितल, सुतल, तरातल, महातल, मतलब जितने ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, जो 14 भुवन है, उस 14 भुवन में भगवान रामलला की अनुग्रह का प्रसाद समस्त देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी को प्राप्त होता है। मानव जीवन में जितने भी पशु पक्षी के साथ शरीरधारी जीव हैं, चाहे वह मनुष्य के रूप में हो, चाहे जलचर के रूप में हो, थलचर के रूप में हो, नवचर के रूप में हो, आज सब भगवान रामलला की पावन भूमि में श्रीधाम अयोध्या हैं। और भगवान 492 वर्षों बाद एक संकटकालीन वनवास समाप्त हुआ। भगवान के संकटकालीन संकट, क्योंकि परमात्मा को तो फिलहाल कोई संकट नहीं होता, लेकिन राक्षसों के युद्ध करते करते भगवान को 492 वर्ष लग गए। अब भगवान पुनः श्रीधाम अयोध्या वापस आ रहे हैं और 22 जनवरी को भगवान रामलला पुनः अपने उसी राजभवन में विराजमान होंगे, उनका राज्याभिषेक होगा। उसके पहले यहाँ दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की संकल्पना से यह अनुष्ठान संपूर्ण श्रद्धालुओं के द्वारा आयोजित किया गया है। सबका एक उद्देश्य है कि पूरे देश में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका उत्थान हो, सारे लोग यशस्वी हों, आरोग्य हो, मेरी भारतीय संस्कृति मजबूत हो, मेरे देश की सेना मजबूत हो, नौजवान मजबूत हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और मेरे देश की सरकार जो वर्तमान समय में ऐसे उत्सवों को संबल प्रदान कर रही वह भी मजबूत हो, जिससे आने वाला समय इस अयोध्या को और सुंदर भव्य बना सके और देश में जो हमारे अति प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, जैसे चाहे काशी हो या मथुरा हो, जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, उनका भी इसी तरीके से विस्तार हो और सारे लोगों की खोई हुई धार्मिक आस्था का जो तत्व है वह उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए संकल्पित अनुष्ठान किए जा रहे हैं। राम जी की बात करें, क्योंकि हम अयोध्या में हैं, आपको क्या लगता है कि कितना एक लंबा संघर्ष रहा? आप संत जन सब ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भगवान श्री राम लला का मंदिर बनेगा और अब वो बन गया है। कितना एक संघर्ष रहा, उस संघर्ष को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, संघर्ष तो हम सबके जीवन के लिए मृत्यु से भी अधिक कठिन था। मृत्यु से भी ज्यादा दुख के क्षण हम सबके जीवन में व्यतीत हो रहे थे। एक एक पल जीवन का रामलला टेंट में थे,
और वह दुर्दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि मैं राम मंदिर आंदोलन से निरंतर जुड़ा रहा और अब तक लगभग मैंने संपूर्ण भारतवर्ष में 5000 किलोमीटर से अधिक मैंने लेट की परिक्रमाएं राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने किया है। 56 बार मैंने भू समाधि ली है। 7 करोड़ से ज़्यादा अधिक दीपक मैंने स्वयं जलवाए हैं रामलला के लिए। इसलिए मेरे जीवन का जो संकल्प रहा है वह राम मंदिर निर्माण के साथ साथ काशी मथुरा को लेकर के रहा है। तो हमने उस पीड़ा को नज़दीक से देखा है और आज मेरे लिए उससे सुखद कोई समाचार नहीं होगा या कोई उपलब्धि नहीं होगी कि भगवान रामलला का दिव्यतम मंदिर बन रहा है, सरकार विराजमान हो रहे हैं। तो अगर इस शरीर छूट भी जाए तब कोई और इच्छा नहीं। सरकारों ने जो प्रयास किए, कैसे देखते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रहीं वो एक राजनीतिक मोरा राम पर बनाती रहीं, क्या राम पर भी समय समय पर राजनीति हुई है? देखिए, राजनीति जब राजा मदान्ध हो जाता है तो उसे धर्म नीति समझ में नहीं आती। मदान्ध राजाओं का जो मनोयोग था वह रामलला के विपरीत हो गया था और उनके किए हुए कर्मों का दंड उन्हें प्राप्त हुआ। वह सब विनिष्ट हो गए और आज धर्म स्थापना है तो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में यशस्वी साधक के रूप में मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो एक तपस्वी पुरुष हैं जिनका अपना उद्देश्य ही केवल राष्ट्र रक्षा है और समाज की सुरक्षा है। और योगी जी एक संत होकर के भी देश के कुशल प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति मुझे लगता है कि आने वाला समय राम राज्य का है। क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, राम से हर व्यक्ति प्रेरणा लेता है, जीवन में हर एक रामचरित की चौपाई जो है हमको जीवन जीना सिखाती है। आप रामचरित मानस के बारे में क्या कहेंगे? जब हम राम की चर्चा करते हैं तो रामचरित मानस की चर्चा। राम एक ऐसा दिव्यतम मूल मंत्र है जो एक गृहस्थ भी अगर खेती शुरू करता है, बीज डालता है तो राम कहता है, सुबह उठता है राम करता है, प्रणाम करता है राम राम करता है, अस्थि का विसर्जन होता तब भी राम राम करता है, किसी से मिलता है अभिवादन से लेकर के जीवन की अंतिम यात्रा तक राम का हर समय हम संस्मरण करते हैं। जो व्यवसायी है दुकान खोलता है तो राम करता है और दुकान बंद करता है तब भी राम कहता है। इसलिए जितने लोग हैं सबकी जीवा पे राम जी हैं और राम एक ऐसा दिव्यतम महामंत्र है जो प्रत्येक व्यक्तियों के कालग्रह को, पापग्रह को, सापग्रह को, तापग्रह को, नवग्रह को, अरिष्टग्रह को, कुरग्रह को समाप्त करता है, विजयश्री प्रदान करता है, यश देता है, कीर्ति देता है, लक्ष्मी देता है और राजार्थियों को राज्य देता है, लाभार्थियों को लाभ देता है, पुत्रार्थियों को पुत्र, विद्यार्थियों को विद्या और राज करने वालों को राजपद भी देता है। इसलिए लोग रामलला की नगरी में आते हैं और राजा बनकर के चले जाते हैं। आखिरी सवाल है, दीपावली का दिन है, क्या हमारे तमाम दर्शकों को आप संदेश देना? बस मैं चाहूंगा कि आज आप दीप जलाइए और ये दीप ऐसा जलाइए कि ये अखंड ज्योति जो आपके द्वारा जलाई जाए उससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो और भारत अखंड रूप से राम राज्य के रूप में स्थापित हो, शीघ्र हिंदू राष्ट्र बने। आज आप कल्पना कीजिए। राष्ट्रद्रोहियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे? देखिए, ऐसा है कि इसके पहले भी हमारे यहाँ राष्ट्रद्रोही रहे हैं, कंस रहे हैं, दुर्योधन रहे हैं, दुशासन रहे हैं, तो बहुत लोग रहे हैं। उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो भी सुंदर से काम करें, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि परमात्मा राक्षसों का वध करके भी उनको मोक्ष देते थे। तो संत सबकी कल्याण कल्पना करता है। हम चाहेंगे उनको सद्बुद्धि पैदा हो जाए कि भारतवर्ष में रहें, भारत माता को माने, भारतीय संस्कृति को माने, भारतीय संविधान को माने, देश को गाली ना दें, धर्म को गाली ना दें, देवता को गाली, आस्था विश्वास और हिंदुओं समाज से लेकर के पूरे विश्व को गाली ना दें, क्योंकि गाली किसी को भी देना उचित नहीं है। इसलिए हम उनकी भी सद्बुद्धि की आज प्रार्थना करते हो कि संत सबके कल्याणार्थ है, इसलिए हम उनकी भी कल्याण चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक अयोध्या के ऐसे संत हैं जो अपनी बाड़ी और ओजस्वी वाणी के लिए यहाँ जाने जाते हैं और जहाँ हम बात कर रहे हैं श्री राम की, कैसे देख रहे हैं श्री राम के चरित्र को, आप कैसे देखते हैं? अतिशय प्रेममय चरित्र, मर्यादित चरित्र। चरित्र का तो हम गुणगान कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो उनके हृदय में जिस तरह से चरित्र का वर्णन किया गया है, आज तो विपक्ष कुछ ऐसे हैं कि जो चरित्र को, उनके चरित्र के वर्णन को खंडन करने का कार्य करते हैं। उनको मैं एक ही शब्द में कहना चाहूँगा, अगर भारत में रहना है तो राम राम कहना है, नहीं तो भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। राम को अगर अपनाओगे नहीं तो भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। सुधर जाओ, अभी सुधरने की बारी है, नहीं तो ये तो अभी झांकी है अयोध्या की, अभी मथुरा और काशी तो अभी बाकी है। मैं सुधरने का इसको चेतावनी दे रहा हूँ। ये अयोध्या से महंत अवधेश दास जी चेतावनी दे रहा हूँ, आप सुधर जाइए, क्योंकि जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं, जो राम का नहीं वो भारत में रहने का योग्यता नहीं, वो उसे भारत में रहने का किसी प्रकार से संशय नहीं कर सकते, हम उसके साथ प्रस्ताव नहीं कर सकते। दीपावली का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? जो तैयारियां सरकार ने की, दीपावली का महोत्सव बहुत उत्साह के साथ अयोध्या में मनाया गया। आज दीपावली है, आज के दिन जो अयोध्या में भव्यता दिखाई दे रही है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गरिमामयी है।
गरिमामयी तो है ही है। ये त्रेता की उस क्षण की हमको याद आती है जिस क्षण प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे 14 वर्ष वनवास काट के। उसी प्रकार से आज 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम फिर से वनवास से वापस उस टंट को खत्म करके अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ी उत्साह क्या हो सकती है। हम कलयुग में हर एक सनातन धर्मी के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। कितने महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं। आज इतना पुण्य उदय मेरा है कि आज प्रभु श्री राम को अपने गर्भगृह में विराजमान होते हुए देखने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे हमारे तमाम सनातन आलमबीयों हैं जिसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या हुआ कि सरकारें आई गई चली गई लेकिन राम पर बात नहीं हुई। क्या राम पर राजनीति भी हुई है? क्या राम को राजनीतिक मोहरा बनाया गया? अरे भैया राम की बात मत करो। राम के तो इतने विरोधी निकले, इतने विरोधी कि इस स्तर तक बात कर दिए कि राम काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं। आज वही माथा टेकने का काम कर रहे हैं। आज काल नेमी का रूप धारण किए हैं। राहुल नाम है। राहु और केतु का आप क्यों संदर्भ अपना निवारण कर रहे हैं भाई? आप कम से कम आप जिस जीवन में आपको अपना अवतरण मिला था, भारत देश में अवतरित हुए हो और भारत देश में आप कम से कम आपको पता होना चाहिए गांधी परिवार से थे। सनातन को अलम आप काल्पनिक बताते हुए आपको लज्जा नहीं आई? आप सुधर जाएं। ये भारत का सर्वप्रथम धर्म सनातन धर्म है। सनातन वैदिक धर्म ही उत्तम धर्म है, इसके सिवा कोई धर्म नहीं है। आखिरी सवाल है, दीपावली का दिन है, जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनको सारी राम राज की ढेर सारी बधाइयाँ और दीपावली जो प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ जिसको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बधाइयाँ देने के मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब लोग सनातन धर्मी जो अयोध्या आ पाएँ वो तो उत्तम है और जो अयोध्या ना आ पाएँ वो यहीं से मैं संदेश देता हूँ अवधेश दास एक दास हनुमान जी का होते हुए कि आप सब अपने परिवार में 5 दीपक जला करके प्रभु श्री राम को पुनः अयोध्या विराजमान होने का ये आप अपने उत्साह को 5 दीपक के जरिए से अपनी रिकॉर्ड करें। क्या कोई 2 लाइनें अगर आपको याद हो, भगवान राम अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है, जो आप कहना चाहें? देखो मुझे भजन इत्यादि तो इतना साधुमय जीवन रहा नहीं, लेकिन सब लोग चौपाई गुनगुनाते गुनगुनाते कुछ तो आ ही गए, कुछ आ गया। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू निज पावन। एक भजन लोग कहते हैं कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। ये आज वो क्षण आ गया है। बिल्कुल आज वो क्षण आ गया है जब भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या ही नहीं पूरा देश तैयार है। और दीपावली के मौके पर हम अयोध्या में हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज जो तमाम संत जन हैं भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में दिन भर से पूजा पाठ हो रहे हैं और पूरे देश भर में इस वक्त श्री राम लला जब विराजमान हो चुके हैं और दीपावली का दिन है तो आज के दिन सब उत्साहित हैं और आनंदित हैं। भगवान श्री राम का कहीं ना कहीं आज के दिन हर जगह राम ही राम अयोध्या में है और हर जगह से यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हर व्यक्ति आनंदित है। ऐसे में JK24/7 न्यूज़ की तरफ से भी हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सहयोगी चिराग के साथ किस्मोन मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।